मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव है। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने जो हमने पहले बताया है उसका इसमें वर्णन आया। देखिए, मेरा नाम नंदनी नागवंशी है। मैं ग्राम कुआ गोंदी, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, लिया इसको भी लिया। गुरुजी, मेरी बेटी तन्वी नागवंशी जिसकी उम्र 9 वर्ष है, मेरी बेटी के चेस्ट में स्तन में गठान हो गया था। वह दर्द के कारण बहुत रोती थी। हमें उसका तकलीफ देखा नहीं जा सकता। समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम 2023 से कथा सुन रहे हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी, पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गली नहीं। अब क्या करते? बेटी रोती, बिलखती, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है।
हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहाँ की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयाँ दे वो खाओ और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहाँ की मिट्टी को, जहाँ शरीर में कष्ट है वहाँ थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुँची हो तो वहाँ की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर और शरीर में आराम जरूर, आराम। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहाँ जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर। मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। कारण क्या है? 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशु से भी प्रेम करते हैं, पक्षी से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतु से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, प्रेतों से भी प्रेम करते हैं। और चाहे वो डाकनी हो, पिशाचनी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, मेरे शिव को मतलब नहीं है कि ये क्या है। मेरे भोले बाबा को मतलब नहीं है कि ये कौन है। मेरे भोले बाबा को तो केवल यह मालूम है कि ये मेरा है, मैंने संसार में जन्म दिया है। अगर ये संसार सागर में पैदा हुआ है, अगर ये संसार सागर में जन्म लिया है, अगर ये संसार सागर में आया है तो ये मेरा अपना, ये मेरा है। फिर इसमें कोई भेद नहीं है हमारा, ये मेरा अपना है और मैं इसका, इसमें कोई भेद नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, ऐसा कोई देवता नहीं जो सर्प को भी श्रृंगार बना ले, ऐसा कोई देवता नहीं जो राख को भी, भस्म को भी अपना श्रृंगार बनाकर अपने शरीर पर धारण कर ले। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। इस संसार सागर में भगवान शंकर से निराला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक पक्षी है,
दौड़कर आ जाए शिव की शरण में, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पशु है, शंकर की शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक जीव है, शिव के शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। कौन है जिसको बाबा ने नहीं दिया? एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई। भोलेनाथ जी का निगाह गया, बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देवाधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं।
भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को, क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितृ और आहूत तृप्त होते चले जाएंगे। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले, बोलो बोलो, जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सिंहर वाले के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा, तो समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा है। तुम्हारे मन से, तुम भाव से एक चावल का, मात्र 1 चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव